बाजार में हमें फिलहाल थोड़ा खरीदारी का माहौल आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,000 के ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बाउंस बैक को आप अब कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? बाजार को लेकर के हमने पहले भी चर्चा की थी और एक अहम स्तर जो हमने बात करी थी वो है 22,800 के आसपास। पिछले 4 हफ्तों में कविता हमने करीबन 4 बार इस स्तर को तोड़ा है। आज हम 22,850 के आसपास गए और फिलहाल 23,030 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो एक सुधार बिल्कुल देख रहे हैं। अनिवार्य होगा देखना कि क्या हम टिक पाते हैं, सिर्फ आज के दिन ही नहीं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इसी स्तर के आसपास फिर भारीपन हावी हो जाता है 23,000 के पार। अगर ये बना रहता है तो फिर 23,200 23,300 की संभावना, ये स्तर यानी कि 23,000 के ऊपर अगर हम टिक कर पाते हैं तो 23,200 23,300 से जा सकते हैं। और नीचे की तरफ वही स्तर अहमियत हो जाता है जहां पर हमने थोड़ा बहुत सहारा लिया है 22,800 का। ये अगर टूटता है कविता तो 22,600 22,500 आने की संभावना है। एक बात निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को और निवेशकों के, ये जो जूझता हुआ बाजार हम देख रहे हैं ये हमारे स्थानीय संकेत कोई खराब नहीं है कविता। ये दिक्कत है जो इंपोर्टेड तकलीफें हम झेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से टैरिफ्स की घोषणा है और फिर थोड़ी बहुत अनिश्चितता रुपए डॉलर को लेकर के। तो ये सब अनिश्चितता का माहौल और सबसे बड़ी मुसीबत विदेशी संस्था को निवेशकों की तरफ से बिकवाली का जो स्तर है वो थोड़ा हावी हो रहा है। चलते और व्हाट्सएप के ज़रिए इनका सवाल आया है। कैलाश शर्मा नवी मुंबई से हैं और इन्होंने 67 क्वांटिटी लिया है और जो शेयर है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5,500 रुपीज़ में है। उनके करंट बाइंग प्राइसेस से देखें तो 3,400 का भी प्राइस है। तो ऑफकोर्स एक सिग्निफिकेंट 30% से ज़्यादा का जो है लॉस देखने मिल रहा है। तो HAL की बात करते हैं। गौरांग, आपसे में सवाल रहेगा HAL के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस पे जो है क्या आपकी राय बनती है? हाल ही में जो था बेंगलुरु में जो एरो शो हमने देखा था, बट ऑफकोर्स जो कमेंट्री आई उनको एग्जीक्यूशन को लेके गवर्नमेंट से वो थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हुई है, बट जो ऑर्डर्स आ रहे हैं F-35 ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर भी बुलिश नज़र ही आ रहा है। बट ओवरऑल एक मिक्स सेटअप लग रहा है HAL का। तो करंटली फंडामेंटली क्या लगता है आपको 1 से 2 साल के लिए HAL में क्या मूवमेंट्स आ सकता है? ज़रा बताएं क्या फंडामेंटल ट्रिगर रहेंगे गौरांग? देखिए, बुनियादी दर के आधार पर पहले तो स्पष्टीकरण ये देना चाहूंगा कि जब आपने सोच और विचारधारा रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र या फिर रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश किया है तो आपका नजरिया 1 साल 1.5 साल या 2 साल का नहीं होना चाहिए। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। और ये इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इन सब क्षेत्र की कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। तिमाही दर तिमाही भी आपको तुलना नहीं करनी चाहिए नतीजों की। मेरे ख्याल से 6 महीने या ज्यादातर साल दर साल अगर आप तुलना करके फिर निर्णय लेते हैं निवेशित रहने का, निवेश करने का, तो वो बात अलग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर सबसे पहले तो जब इसका IPO आया था कुछ सालों पहले तो हमने निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात कुछ महीनों पहले हमारी राय थी यहाँ पर खरीदारी की, लेकिन फिलहाल वो कवरेज मेरे ख्याल से अंडर रिव्यू है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा कि जो रक्षा क्षेत्र में सक्षम कंपनियां हैं वो HAL उनमें से है कि इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, मझगांव डॉक है, BEML है, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां हैं। ये मैं नाम उन सब कंपनियों को ले रहा हूं जो कि रक्षा क्षेत्र की सरकारी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। अब जुड़ी हुई है प्रियंका मेरे साथ फोन लाइन पर है। प्रियंका। हाँ जी मैम। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाय, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने ना ये आइडिया का शेयर खरीदा था 10.26 रेट पे। 2 लाख शेयर इसके मैंने खरीदे हुए हैं। हाँ हाँ। तो इसके क्या चांसेस है, आगे बढ़ेगा या ये हमें अभी सेल आउट कर देना चाहिए इसको? अभी ये 8 रुपीज 32 पैसे पे है। मुझे ये बताइए, आपने खुद रिसर्च करके ये काउंटर लिया है या आपने किसी ने सलाह दी आपको? करके लिया था जी, खुद रिसर्च करके लिया था मैम ये ना। अच्छा, तो आप और भी स्टॉक्स में निवेश करती हैं? आप लगातार निवेश करती हैं शेयर बाजार में? ऐसा है? मैंने जैसे टाटा मोटर्स में भी अभी लिया हुआ है 720 रुपीज का लिया हुआ है। ओके, 1640 शेयर हैं टोटल। मतलब आप इक्विटी बाजार में निवेश करती आई हैं, काफी समय से कर रही हैं? ये मैम हाँ, लास्ट 2 ईयर से। अच्छा, कितना मुनाफा अब तक बांध लिया होगा? मैम अभी तक तो कुछ नहीं, ज्यादा नेगेटिव जोन में ही रहा है हर चीज। अच्छा, चलिए
पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ। आप खुद रिसर्च करती हैं और स्टॉक खरीदती हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमें कॉल किया और गाइडेंस देने का मौका दिया हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। हम चाहते हैं कि आप जैसी और महिला निवेशक जो हैं वो इक्विटी बाजार से जुड़ें और खुद तो पढ़ाई लिखाई करें ही, लेकिन साथ ही एक एक्सपर्ट्स हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत होती है और आपने हमें उसका मौका दिया। गौरांग के पास में जाऊंगी। गौरांग पिछले 2 साल से ये निवेश कर रही हैं, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा नहीं है, तो बुनियादी तौर पे कुछ बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे हर दर्शक को समझाते हैं इन्हें भी समझाएं। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए और कैसे इनका जो अभी तक नेगेटिव जोन में पूरा पोर्टफोलियो रहा है पॉजिटिव जोन में आ जाए, क्या करना होगा उसके लिए। बाद में वोडो आइडिया पर भी आप सलाह दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कविता के कहीं ना कहीं इनकी रणनीति गलत जा रही है। अगर आपने केवल मात्र इंडेक्स में ही निवेश किया होता 2 साल में तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल जाता, भले हायर सिंगल डिजिट या हायर डबल डिजिट, लेकिन पॉजिटिव मिल जाता। अब ये खुद बता रही हैं 2 साल से निवेश करी और इनको मुनाफा कुछ हो नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है। तो रणनीति गलत है। जिन क्षेत्र में और जिन शेयर में ये चयन कर रही है कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी तकलीफ है। अब 2 लाख शेयर वोडाफोन के लिए, वो भी 10 रुपए कुछ पैसों में, उसमें भी नुकसान हो रहा है। 2 लाख शेयर अगर 1 रुपया भी नुकसान हो जाता है तो 2 लाख का रकम हो जाती है। मेरे ख्याल से इनको करीबन 3.5 पौने 4 लाख का नुकसान हो रहा है जो भी इन्होंने निवेश किया है। तो ये देखिए, ये इसको निवेश नहीं कहते, इसको कहते हैं बिना सोचे समझे, बिना कुछ पढ़ाई करे निवेश करना। ये कहते हैं कि पढ़ाई करिए, नहीं तो पढ़ाई करिए तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। और वोडाफोन आइडिया 2 साल छोड़िए कविता, हमें पिछले 5 साल से पता है कि किस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का देन है बैलेंस शीट पर, डेट है। प्रयास हो रहा है कम करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। महीने दर महीने उपभोक्ता है गवा रहे हैं, ये जुड़ नहीं रहे हैं मैडम, आपने ये शायद देखा नहीं है। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को लेकर के अभी भी ज्यादातर 4G में कामकाज कर रही है। 5G अभी तक मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन हमारी खरीदारी की राय में हमने हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में ये स्टॉक को डाला हुआ है। और जिनके पास 10 गुना नहीं 100 गुना जोखिम झेलने की क्षमता है, वही इसमें निवेश की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। लक्ष्यांक की अगर आप बात करते हैं तो इनके खरीद से भाव का लक्ष्यांक है 9 रुपए के आसपास का, और जब भी ये 10 रुपए के पास जाता है, उसके पास जाता है, तो बिकवाली हावी जो है। तो आपको थोड़ा अपनी जो रणनीति है क्षेत्र और स्टॉक्स को चुनने की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करना है। जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपए 12 रुपए या 8 रुपए वाले शेयर में लाखों शेयर ले लें और आपको 15-20% का मुनाफा हो। संभवतः पूर्ण रूप से यह है कि आपको 25 या 50% का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो समझदारी से काम लीजिए आप। अगले कॉलर के पास हमारे साथ जुड़ रहे मंथन जी। नमस्कार मंथन जी, आपका स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, इनके डिटेल्स बताएं और लंबे अवधि पे रखना चाहते हैं व्यू कि कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस के लेवल्स ढूंढ रहे हैं आप? मंथन जी, लंबे समय तक रखना चाहते हैं जी बिल्कुल। आपकी बाइंग प्राइस के बारे में बात करें तो 1945 के लेवल्स पे आ रही है, और देखा जाए तो अभी थोड़ी सी लॉस है, अराउंड 1323 की लगभग आप कह सकते हैं 25 से 30% का जो है गिरावट आया है। पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है आपको व्यू चाहिए तो गौरंग सर, लॉन्ग टर्म बेसिस ही है, कोचिन शिपयार्ड ही है। ये डेफिनेशन आपने हमें खुद ही समझाया था कि इनके जेस्टेशन पीरियड लंबे होते हैं थोड़ी देर पहले ही। तो कोचिन शिपयार्ड ओवरऑल आगे जाते हुए कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे? एक सरकारी शेयर जहां पर हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, 1560 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। इनका निवेश 1900 के आसपास, माफ कीजिएगा 1900 के आसपास, और मौजूदा स्तर करीबन 1320-25 के आसपास पहले तो बने रहे। दूसरी तरफ एक रणनीति इनको बहुत ही अनिवार्य है करने के लिए, वो है थोड़ा बहुत और खरीद करना, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक 1560 के हैं और इनका खरीद का भाव 1900 के आसपास। संख्या कितनी है वो मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए जो भी संख्या है आपके पास उसी संख्या में इस स्तर पर एवरेज करें, क्योंकि 1900 पे आपकी खरीद और मौजूदा स्तर करीबन 1320-25 के आसपास, हमारे लक्ष्यांक 1560 के।
अगर निवेश लायक पूंजी है तो आपके पास जो संख्या में शेयर है उससे थोड़ा बहुत और ज्यादा आप खरीद सके, जिससे आपका खरीद का भाव नीचे आ सकता है और आपको मुनाफे की गुंजाइश हो सकती है, बशर्ते कि जैसे मैंने बताया आपके पास लंबी अवधि का नजरिया हो, कम से कम 3 साल या 5 साल। तो अनिवार्य होगा आप एवरेज करें, और एवरेज इस प्रकार से करें कि आपका खरीद का भाव नीचे से ज्यादा नीचे आ जाए। मंथन जी, सवाल आ रहे हैं और यहाँ पे एक सवाल अडानी ग्रीन एनर्जी पर आया है। यहाँ देखें तो इन्होंने कुछ 1030 रुपये के भाव से खरीदा है और कुछ 125 शेयर्स खरीदे। तो बताइए कि यहाँ पर आपकी क्या राय बनती है? कमिंग अगर 2-3 साल तक देखें तो स्टॉक में कैसा मूवमेंट आ सकता है? देखिए, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अडानी ग्रीन पर हमारी कवरेज नहीं, लेकिन ये क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है, फिर वो चाहे कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग कंपनीज हो या फिर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी। सरकार ने आने वाले 3 से 5 सालों में बहुत बड़ी नई ऊर्जा उत्पादन योजना की बात करी है, नीतियां बनाई हैं, कम से कम 300 से 500 गीगावाट्स, जिसमें से 80% क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी। क्षेत्र काफी अच्छा लगता है हमें, और हमें लग रहा है कि सरकार की नीतियां भी काफी सकारात्मक है इस क्षेत्र के लिए। एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया यूट्यूब से। ऑफ कोर्स बिट्टू जी हैं, इनका जो है कोल इंडिया पे जो राय है ऑलमोस्ट 425 रुपीज़ में उन्होंने बाई की है, लगभग 500 शेयर्स की। एक इंटरेस्टिंग कमेंट भी है, मैं जो हूँ एटलीस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड लेके ये बताता हूँ। ये कहते हैं कि आज उनकी जो बिटिया का 1.5 साल में जो है उनकी शादी वो करने वाले, वो 18 ईयर्स के ही हैं सिर्फ, और वो सिर्फ 1.5 साल तक वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो 18 मैरिजेबल एज ज़रूर है, लेकिन ऑफ कोर्स कविता आप इसमें कहेंगे कि 18 इज़ नॉट द एज टू गेट मैरिड। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और शादी करने का फैसला और इनफैक्ट शादी करने का खर्चा, खैर माता पिता अपनी जिम्मेदारी और निभा मार्केट लें। में भी इन्वेस्ट करें उसके बाद, और फिर आप हमारे पास आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन बिट्टू जी, इनका रिक्वेस्ट है कोल इंडिया पे, इन्होंने लेकिन अपनी हॉरिजन नहीं बताई है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन करंट लेवल्स पे देखा जाए तो 425 पे इनकी बाइंग है, और ऑफ कोर्स ये लॉस पे है, और ये सिग्निफिकेंट लॉस तो नहीं है, 10-15% जो करेक्शन है ये मार्केट की उसको बेसिस पे देखने मिल रही है। दिन के ट्रेड में जो है ग्रीन है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन ऊपर से ज़रूर आई है। गौरांग सर, कोल इंडिया का इंपॉर्टेंट जो है ट्रिगर्स क्या हो सकता है? और याद रखिए एक अच्छा डिविडेंड प्ले भी है, और करंट मार्केट की वॉलेटिलिटी में डिविडेंड प्लेज स्टॉक्स पे भी नज़र बाजार की रहती है। तो गौरांग सर, कोल इंडिया के क्या लग रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स? देखिए, पहले तो आपने प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन बिट्टू जी को मैं एक राय ये देना चाहूंगा कि जैसे अभी बात हो रही थी, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, किसी के ऊपर निर्भर हो ऐसी परिस्थिति मत कराइए आप। जितने आप आजादी बेटों को देते हैं, मेरे ख्याल से आपको उसी तरीके से आपको अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बेटी है तो ब्याह करके आप उनके ससुराल भेज दें, उनको योग्य लायक बनाएं। दूसरी बात, शेयर बाजार में निवेश के साथ साथ किसी भी तरह की रिश्तेदारी नहीं जोड़नी चाहिए आपको, या कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। जैसे इन्होंने 1.5 साल के बाद बिटिया की शादी करे, 1.5 साल में बाजार यहां से नीचे भी जा सकता है, क्या गारंटी है आपके पास? कोल इंडिया का शेयर नीचे भी जा सकता है, क्या गारंटी है आपके पास? तो पहले तो हमारी खरीदारी की राय है, इन सब चीजों को परे करते हुए मैं इनको राय ये दूंगा कि पहले तो बने रहे, 580 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। डिविडेंड प्ले है, ये अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड मिलना ये हर साल मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर होता है। ये कोई मापदंड नहीं है कि हर साल आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। सरकारी कंपनियां देती है क्योंकि सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है सरकारी कंपनियों की। चलिए